आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चैप्टर 3 था, तो चैप्टर 3 में हमने पढ़े थे रिफॉर्म्स, और 3 टाइप के रिफॉर्म्स थे। पहला रिफॉर्म्स था टेक्निकल रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ चुके, थर्ड इज जनरल रिफॉर्म्स पढ़ चुके। और ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स का मतलब जो चेंजेस किए गवर्नमेंट ने 1951 से लेके अब तक, ये सारे चेंजेस फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो जो बदलाव किए गए, ये बदलाव भी हमारे रिफॉर्म्स कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने 1951 से और अब तक बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिससे कि फार्मिंग का आउटपुट इंक्रीज हो सके, फार्मर्स की जो क्रेडिट उधार की प्रॉब्लम है, सीड्स की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उसको फार्मर्स को और इजीली अवेलेबल हो सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, वो 3 रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की बात आती है। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, उसके हमें क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, हमारी इकोनॉमी में उस रिफॉर्म्स का क्या अचीवमेंट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ इकोनॉमी एज वेल एज फार्मर्स। इसी को बेटा हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, चेंजेस, और ग्रीन का मतलब है हरा। तो यहाँ पर एक क्रांति की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स में, और ग्रीन का मतलब है कि भाई जो भी हमारे इंडिया के अंदर फार्मिंग लैंड है, उस फार्मिंग लैंड के अंदर क्रॉप्स होने चाहिए, वो हरे भरे रहने चाहिए। तो ग्रीन का मतलब यहाँ पर जो फार्मिंग लैंड है वो हरी भरी रहेगी, और हरी भरी रहेगी तो फार्मिंग लैंड के अंदर कल्टीवेशन चलेगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी को पुशअप मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एज वेल एज फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो पहले हमारे यहाँ मैक्सिमम एग्रीकल्चर डिपेंड था रेनफॉल के ऊपर। जब इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गई, तो उससे जो फसल हम एक साल में एक करते थे, वो फसल धीरे धीरे अब हम एक साल में 2 फसल करने लगे। इसका मतलब जो हमारे फील्ड्स थे, वहाँ पर हरियाली को बढ़ाना। हरियाली बढ़ेगी तो इससे फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो यह बहुत सारी चीज़ें हमने सुधार किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब भाई जो हमारे खेत है, फार्मिंग लैंड है, उसके अंदर फसल्स जो है टाइम गैप उसका कम से कम करना। तो अब हम अचीवमेंट्स पढ़ेंगे बेटा। तो फर्स्ट है सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज का मतलब होता है यहाँ पर एकड़। जैसे हम फार्मिंग करते हैं तो बीघा होता है, वैसे ही मेजरमेंट के लिए हेक्टेयर होता है। तो सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज का मतलब है कि पहले जब हम एक फार्मिंग करते थे एक साल में, क्योंकि रेनफॉल की अरेंजमेंट नहीं था, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई, ट्यूबवेल्स फार्मर्स को इजीली अवेलेबल कराए, फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी हुई। जब उसे पानी चाहिए तब वो पानी ट्यूबवेल से ले सकता है, ठीक। तो इससे जो हमारी फसल एक साल में एक होती थी, अब वही फसल अब हम एक साल में 2 या 3 फसल लेने लगे, क्योंकि अब हम इरिगेशन पे डिपेंड नहीं थे। जब भी हमारी फसल अगर हमने सोइंग की है, उसे वाटर की ज़रूरत है, तो अब हम अपने परमानेंट इरिगेशन से उसको वाटर सप्लाई करते थे। एक इसमें बेटा ये लिखना है। तो मेन पॉइंट इसमें लिखना है डबलिंग ऑफ क्रॉप। एक साल में एक था, लेकिन अब एक साल में मोर देन 1 हो गया। दूसरा इसमें एक पॉइंट और लिखना है HYV सीड्स। कि HYV सीड्स जो डेवलप किया हमने लैब के अंदर, उस HYV सीड से भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। अब दूसरा आता है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। कि पहले जो फार्मिंग हमारी कंट्री के अंदर होती थी, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है जो फार्मर है उसका फार्मिंग करने का आउटलुक कॉमर्शियल नहीं था, वो उतना ही आउटपुट करना चाहता था जितनी फुल ईयर में उसकी
फूड ग्रेन्स की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो उसके पास ज़्यादा सरप्लस नहीं बचता था, तो मार्केट में नहीं बेच पाता था, तो उसका एक माइंड, एक सेटअप कॉमर्शियल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो रिफॉर्म्स हुए, उस रिफॉर्म से फार्मर को ये बेनिफिट हुआ कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से वो शिफ्ट हुआ कॉमर्शियल की तरफ, कि उसने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। तो उस प्रोडक्टिविटी, उस आउटपुट जो भी फार्मिंग से निकला फूड ग्रेन्स का, तो सब्सिस्टेंस का मतलब पहले उसने अपने लिए रखा, फिर उसने देखा भाई इतना सारा सरप्लस बचा हुआ है, उस सरप्लस को कॉमर्शियल का मतलब वो मार्केट में सेल करने लगा, और वहां से जो अमाउंट उसके पास आती थी उससे वो अपनी अदर नीड्स को पूरा करता था। तो सब्सिस्टेंस से कहाँ शिफ्ट हुआ? कॉमर्शियल की तरफ। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? रिफॉर्म्स की वजह से। तो इसका अचीवमेंट है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। तो फार्मर आउटलुक में भी बेटा ये दोनों पॉइंट लगभग 99% सेम है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, चेंज इन फार्मर आउटलुक के अंदर, कि पहले बिफोर रिफॉर्म्स जो उसका आउटलुक था वो सब्सिस्टेंस था, लेकिन आफ्टर रिफॉर्म्स और ड्यूरिंग रिफॉर्म्स उसका जो आउटलुक हुआ, फार्मर का आउटलुक मतलब उसका सोचने का तरीका, वो कैसा हो गया? कॉमर्शियल हो गया। तो इसमें यही चीज हमें लिखनी है कि सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल आउटलुक। अब आता है बेटा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1970s में और बिफोर 1960s हमारी कंट्री के अंदर इतना फूड का प्रोडक्शन नहीं था, इतना वीट, राइस का प्रोडक्शन नहीं था जिससे कि हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अमेरिका से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते। तो इतना बड़ा कंट्री, लेकिन फिर भी हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती। तो इस रिफॉर्म्स का बेनिफिट बेटा सबसे ज़्यादा यही हुआ कि जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, इस रिफॉर्म्स का पॉजिटिव असर ये हुआ कि आज हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, कि हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और प्लस बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब है फ्यूचर के लिए भी गवर्नमेंट अपने पास स्टॉक बचा के रखती है। बफर स्टॉक का मतलब जो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो अपने पास स्टॉक रखती है कि कभी कोई फ्लड आ जाए, फूड ग्रेन ना हो किसी भी रीजन से, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को फ्यूचर की भी पूरा कर सकते हैं। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पहले हम इंपोर्टर थे, लेकिन रिफॉर्म्स की वजह से फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हुए, प्लस सरप्लस आया, प्लस हम कुछ एक्सपोर्ट भी करने लगे, जिसकी वजह से रिफॉर्म। अब लास्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक, तो इन सब चीज़ों की मदद से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो पहले 1951 में 1 हेक्टेयर के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन था 660 kg। अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसके अंदर 51 में हम कितना फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे? 660। लेकिन 2016 में उसी 1 हेक्टेयर में हमने कितना प्रोडक्शन बढ़ा दिया? 3216। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट वही जमीन बेटा सेम है, पहले भी लैंड इतनी थी, उसी लैंड में पहले हम इतना ले रहे थे, उसी लैंड में अब हम इतना ले रहे हैं। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? रिफॉर्म्स की वजह से। हमने HYV सीड यूज़ किया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अपने परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये इंक्रीज जो हुई प्रोडक्टिविटी हमारी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट न्यू रिसर्च के थ्रू इसे और बढ़ाना चाहती है।
ठीक, तो बेटा अब ये चैप्टर खत्म हो गया, ये इसके लास्ट हेडिंग थी, तो ये एग्रीकल्चर का चैप्टर खत्म।